एक बात हम आप लोग को भी बता दे रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा कि इस दुनिया में जो है ना, जिस तरह से चलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिस तरह से जीने के लिए साँस की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक अच्छा लाइफ़ पाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, विद्या की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल के युवा इस चीज़ से बिल्कुल परहेज है। वो मोबाइल में एंगेज है, अपने लाइफ़ को मोबाइल में एकदम बिज़ी कर दिया है। उसके जेब में 30 रुपए हो ना हो, लेकिन 30,000 का मोबाइल ज़रूर रखेगा वो जेब में। वजह क्या है? क्योंकि वो मोबाइल को ही अपना दुनिया समझ रहा है। मोबाइल से बाहर आ ही नहीं रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल से जितना हो सके बचिए। और देखिए, ये मोबाइल कोई खराब चीज़ नहीं है। मोबाइल जो है बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला कैसा उसको उपयोग कर रहा है, इस पर डिपेंड पड़ता है। सोशल मीडिया पर जो समय खर्च करता है लोग, जैसे स्टूडेंट लोग ही समय खर्च करता है, 2 तरह से समय खर्च करता है। एक, यूट्यूब पर बहुत सारे कैटेगरीज़ का वीडियो बनता है, एंटरटेनमेंट का बनता है, एक्शन का बनता है, कॉमेडी का बनता है और एक विद्या का बनता है, नॉलेज का बनता है। तो नॉलेजेबल वीडियो देखकर अगर अपने एमबी को, डाटा को यूज़ कर रहा है, अपने समय को यूज़ कर रहा है, तो बेहतर, सबसे बेहतर। लेकिन आप एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, अपने समय को खर्च कर रहे हैं, प्लस एमबी को भी खर्च कर रहे हैं, बेकार, फिजूल। उसका जबकि कोई आपसे, आपकी लाइफ से लेना देना नहीं है। हाँ, पहले विद्या बढ़ा लीजिए, पहले नॉलेज को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, उसके बाद देखिए ना, क्या दिक्कत है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस पर कोई चले ना चले, आप लोग को जरूर चलना है। बिल्कुल ठीक। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी हो गया है। इसका मतलब ये कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। समझदार व्यक्ति तभी रिश्ते निभाना बंद करते हैं जब उसके दिल को, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। तो कुछ लोग उसको घमंडी समझ लेते हैं, वो घमंड नहीं है, वो घमंड हो ही नहीं सकता है। उसको ठेस पहुंचा है, जिससे समझदार व्यक्ति इलादा हो गया है। तो एक बात तय है कि जो लोग घमंडी होते हैं, जो लोग मतलबी होते हैं, उनको हर किसी में घमंड और मतलब ही नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको अगर घमंडी समझ रहा है, जो आपको मतलबी समझ रहा है, समझने दे, कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने लाइफ के पीछे, अपने डेस्टिनेशन के पीछे भागिए। जो आप सोचे हैं, जो आप ठाने हैं, उसके पीछे भागिए। फिर वो जो भागा भागा है, वो खुद चल कर आ जाएगा। कहते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। इस बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल। इस दुनिया में जो गरीबी है, उस गरीबी को गरीब लोग ही जन्म देता है। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि रैगनर नर्क्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। उन्होंने कहा है, साफ साफ कहा है कि इस दुनिया में गरीबी का कुचक्र चल रहा है। कुचक्र, जो व्यक्ति गरीब है, वो अपने गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और वहाँ से विकास होता है एक नई गरीब पीढ़ी का। और फिर वो जब गरीब रह जाता है, तो फिर जब उनके जो औलादे होती है, तो वो अपने गरीबी के कारण उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर नई गरीब पीढ़ी का निर्माण होता है। तो इसलिए एक गरीब व्यक्ति ही गरीबी को जन्म देता है। और इससे बचने के रेगनर ने एक ट्रिक बताया था कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब फैमिली है, अगर वो अपनी गरीबी को देखते हुए अंदाज करके, कुछ कष्ट करके, अपने कम से कम एक पीढ़ी को, एक बच्चे को पढ़ा दे, कष्ट करके, थोड़ा कम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, खाना कोई नहीं देखता है, थोड़ा कम कपड़ा पहनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हीं में से पैसा बचाकर अपने किसी एक बच्चे को पढ़ा दे, शिक्षा व्यवस्था से जोड़ दे, एकदम शिक्षित बना दे, तो उम्मीद है, उम्मीद क्या, गारंटी है कि आने वाला पीढ़ी अशिक्षित नहीं रहेगा। लेकिन आजकल के जो लोकल समाज है, उनकी बात हम कर रहे हैं कि शिक्षा का अभाव, हर काम के लिए तो पैसा हो ही जाता है, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं हो पाता, और वो फैमिली और वो पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाता है। तो इसलिए हम लोगों को हर काम से पहले, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे, हर काम से पहले शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, आपके घर में कोई फैमिली शिक्षित हो जाता है, तो आपकी वो समाज का कंडीशन चेंज हो जाता है। आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं, समाज का कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर समाज में ऐसा कुछ दिखे व्यक्ति, तो उनको आप समझाइए कि थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को प्लीज़ पढ़ाइए, क्योंकि ये शिक्षा ही एक ऐसा है जो गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। तो इस बात को फैलाना है। और वैसे भी रेगुलर नर्क्स ने क्या कहा है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। अभी पूरे भारत की बात करें तो भारत में बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कम है, तो गरीबी अशिक्षित है, जिसके कारण वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा नहीं पाते हैं, और फिर वो गरीब ही रह जाते हैं। तो रेगनर ने जो कहा था वो 100% सच बात है। इस पर सभी को अमल करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ व्यक्ति जो है तारीफ से खुश होता है,
अगर उसके सामने में तारीफ कर दीजिएगा तो बहुत हैप्पी, वो सारा दिन एकदम मन ही मन मुस्कुराता रहेगा, मन में लड्डू फूटता रहेगा कि वाह, हम इस ऐसे है, फलना आदमी मेरा तारीफ किया है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कबीर ने कहा था, बड़े न हो जे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कहनक गहनो गठियो न जाए। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है बड़ा होता है अपने गुण से, किसी की तारीफ कर देने से वो बड़ा नहीं हो जाता है, किसी को झूठा तारीफ कर दी तो उससे वो बड़ा नहीं होता है, वो अपने गुण से बड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना? तो बड़ाई करने पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनक जो है, कनक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। धतूरा भी क्या है? एक कनक है, और सोना भी एक कनक है। तो क्या धतूरा का आभूषण बनता है? नहीं बनता है, लेकिन सोना का आभूषण बनता है। तो कनक तो धतूरा को भी कहते हैं और सोना को भी कहते हैं, लेकिन आभूषण सोना से बनता है। उसी तरह व्यक्ति जो है अपने आचरण से बड़ा होता है, अपने गुण से बड़ा होता है। किसी की तारीफ कर देने से, किसी की बड़ाई कर देने से वो बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों को किसी की झूठी तारीफ पर खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपकी बुराई कर सके, जो आपके मुंह पर आपकी बुराई कर सके, आप में कमियां निकाल सके, तभी आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। अभी सामने में दीवार है, ये मेरे सामने में दीवार है। इस दीवार में अगर कुछ कमी है, तो अगर हम कोई मिस्त्री आया पेंटिंग करने वाला, उसको बोलेंगे यहाँ पर ये कमी है, तो जब कमी बताएंगे तभी तो उस कमी का निदान हो पाएगा, तभी तो वो कमी दूर हो पाएगा। लेकिन अगर हम उस दीवार को खुश करने के चक्कर में बोलेंगे नहीं नहीं दीवार बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या उस दीवार में जो कमी है वो कभी पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही वजह है कि अगर आप किसी व्यक्ति में कमी देखते हैं या फिर खुद में कमी देखते हैं, तो लोगों को ढूंढिए, कमी बताने वाले लोगों को ढूंढिए, ताकि आप में वो कमी बचे ही नहीं। अगर आप में कमी को इग्नोर करके आपकी तारीफ करने वाला व्यक्ति मिलता है, तो इसका मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर वो कमी रह जाएगी। लेकिन आजकल के लोग झूठी तारीफों से खुश होता है, और अगर जरा सा सामने में सच बोल दीजिए तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो खैर कोई बात नहीं है, दुश्मन बने या कुछ भी बने, आप अच्छे आचरण पे काम करते रहे, आप अच्छे कर्म करते रहे, बाद बाकी का काम जो है वो खुदा पर छोड़ दीजिए।